लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो। पहला सवाल जो इस तरह दिया गया था, 9 बटा हुआ -17 इंटू 3/7 -4/7 की कीमत क्या होगी। और तीसरा ऑप्शन था -117 बटा हुआ 595 और चौथा ऑप्शन था 117 बटा हुआ 595। चलिए सवाल का जवाब अगर हमको एग्जाम में हल करना है तो किस तरह हल करेंगे। 9 बटा हुआ -17 जरब यहां पर एलसीएम लेना होगा हमको। 7 और 5 का एलसीएम हासिल होता है 7 पंजे 35, और जब कभी भी इस तरह से मल्टीप्लीकेशन वाला एलसीएम आया, इससे इधर यहां पर जरब देना होगा, यहां से यहां जरब देना होगा। 3 पंजे 15 माइनस 7 चौक 28, तो यह हासिल होगा 9 बटा हुआ -17 जरब 15 माइनस 28 करते हैं तो ये हासिल होगा -13 बटा हुआ 35। यहां पर ये माइनस और माइनस यहां पर कैंसल। 9 से जब 13 को जरब देते हैं, 13 नहीं 117 बटा हुआ, और 17 से जब 35 को हम जरब देते हैं तो यह हासिल होता है 595। इस तरह से 117 बटा हुआ 595, जो कि ये चौथा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। 117 बटा हुआ 595 मुस्बित में, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिए दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। अगर एक जाविया बाकी दो जावियों का औसत है और बड़े जाविये और छोटे जाविये का फर्क 60 दर्जे हो, तब मुसल्लस की बनावट होगी। ऑप्शन 1 था खायमुज जाविया मुसल्लस, ऑप्शन 2 है एक खायमुज जाविया मसावी साखैन मुसल्लस, ऑप्शन 3 है मसावी साखैन मुसल्लस, और ऑप्शन 4 है मसावियुल अजला मुसल्लस। अगर एक जाविया बाकी दो जावियों का औसत है और बड़े जाविये और छोटे जाविये का फर्क 60 दर्जे हो, तब वो मुसल्लस की बनावट होगी। तो यहां पर हम इस सवाल के जवाब को याद रख सकते हैं। अगर जावियों की निस्बत 1:2:3 हो, तब यहां पर कोई एक जाविया दो जावियों का औसत होगा। यानी अगर जाविये यहां पर 30 दर्जे, 60 दर्जे और 90 दर्जे हों, तब हम कह सकते हैं कि एक जाविया बाकी दो जावियों का औसत होगा और बड़े जाविये और छोटे जाविये का फर्क यहां पर 60 दर्जे होगा, और वो मुसल्लस होगा खायमुज जाविया मुसल्लस। यानी ऑप्शन 1 यहां पर करेक्ट है, क्योंकि खायमुज जाविया मुसल्लस में एक जाविया 90 दर्जे होता है। हम इस सवाल के जवाब को हल करते हैं। फर्ज किया कि 3 जाविये x जमा y जमा z मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। यहां पर कहा गया है कि अगर एक जाविया बाकी दो जावियों का औसत है, तो हम इसको लिखना होगा x जमा ये y जावियों को बाकी दो जावियों का औसत लेते हैं, यानी x जमा z बटा हुआ 2 जमा यहां पर ये z, क्योंकि ये y जावियों को बाकी दो जावियों का औसत लिया गया है, यानी x और z का औसत लेकर यहां लिखा गया है, मसावी है 180 दर्जे। चलिए अब यहां पर जाल अलिफ मीम लेने पर यह हासिल होता है, जाल अलिफ मीम इसका 2 हासिल होता है। अब ये 2 जरब x यहां पर ये 2x जमा 2 और 2 यहां पर तकसीम होने पर 1 आता है। 1 जरब x जमा 1 जरब z और जमा यहां पर हासिल होता है 2 जरब z 2z। इस तरह से मसावी है 180 दर्जे। 2x जमा x यह हासिल होगा 3x जमा z जमा 2z यह हासिल होगा 3z, और ये 2 इधर आकर यहां पर जरब में होता है, यानी 2 जरब 180 ये हासिल होता है 360 दर्जे। अब यहां पर 3 कामन लेने पर यह होगा x जमा z मसावी है 360, तब x जमा z यहां पर मसावी होगा 3 एकन 3 3 दूनी 6 और 120 दर्जे। यानी 3 से जब 360 को यहां पर तकसीम करते हैं, 3 से जब 360 को तकसीम करते हैं तो ये 120 दर्जे हासिल होता है। और कहा गया है कि यहां पर बड़े जाविया और छोटे जाविये का फर्क 60 दर्जे है, यानी बड़ा जाविया फर्ज किया कि x है और छोटा जाविया यहां पर z है, और इन दोनों का फर्क यहां पर 60 है। तब इस तरह से ये z और z जमा करने पर दोनों कैंसिल होते हैं, तो यह हासिल होता है यहां पर 2x मसावी है 180 दर्जे, तो x मसावी होता है 90 दर्जे, यानी बड़ा जाविया यहां पर 90 दर्जे है।
तो छोटा जाविया कितना होगा अब यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि x माइनस जेड इज इक्वल टू 60 है, तो अब यहाँ पर x 90 है माइनस z मसावी है 60, तो z इज इक्वल टू ये 60 यहाँ पर आकर माइनस में होगा और z यहाँ पर आकर प्लस में होगा, तो ये होगा 90 माइनस 60, तो z मसावी होगा 30, यानी एक जाविया 30 है, दूसरा जाविया 90 है, तो तीसरा जाविया यहाँ पर 60 होगा। इस तरह से जावियों की निस्बत होगी 30 निस्बत 60 निस्बत 90, जबकि अगर एक जाविया बाकी दो जावियों का औसत है और बड़े जाविये और छोटे जाविये का फर्क 60 दर्जे हो, तब वो मुसल्लिस एक कायमुज जाविया मुसल्लिस होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तीसरा सवाल इस तरह है कि 6 हिंसी बड़े अदद और 5 हिंसी छोटे अदद के दरमियान का फर्क, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद, यानी जिसमें 9 को 6 मरतबा लिखना होगा, 1 2 3 4 ये 5 ये 6, ये सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद है। अगर सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद कहा जाए तो 5 9 लिखना होगा, अगर सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद कहा जाए तो 3 9 लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर 6 हिंसी बड़े अदद को कहा गया है, इसलिए सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद में हम 6 9 लिखेंगे। और 5 हिंसी छोटा अदद, तो ये और 5 हिंसी छोटा अदद और 5 हिंसी छोटे अदद के दरमियान फर्क कहा गया है, यानी 5 हिंसी छोटा अदद कहा गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 सिफर 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 सिफर, ये है 10,000 सबसे छोटा 5 हिंसी अदद, क्योंकि 10,001 वो 10,000 से भी बड़ा होगा, इसलिए सबसे छोटा 5 हिंसी अदद 10,000 है। जब इनको फर्क करते हैं यानी तफरीक करते हैं, 9 माइनस सिफर सिफर, 9 माइनस 0 9 9 9 8 9, इस तरह से 9 8 9 9 9, ये यानी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सवाल इस तरह है कि 24 अप्रैल को तमाम मदरसों को गर्मा की तातीलात का ऐलान हुआ, अगर ये तातीलात 49 दिन के हों तब स्कूल दोबारा कब खुलेगा। यहाँ पर 10 जून 13 जून 11 जून और 12 जून दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पर 24 अप्रैल से कहा गया है, तो अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट अप्रैल के 6 दिन और मई के यहाँ पर 31 दिन, इस तरह से ये हो गए 37 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और 37 में अगर 12 दिन जून के मिलाते हैं तो ये होते हैं जुमला 49 दिन, यानी 12 जून तक स्कूल बंद रहेगा और 13 जून से स्कूल स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पर दूसरा जवाब सही है, 13 जून से स्कूल दोबारा खुलेगा। एक गाड़ी की कीमत हर साल 5% कम होती है, अगर गाड़ी की आज कीमत 50,000 रुपये हो तब उसकी कीमत 2 साल बाद होगी रुपयों में। एक गाड़ी की कीमत हर साल 5% कम होती है, अगर गाड़ी की आज कीमत 50,000 रुपये हो तब उसकी कीमत 2 साल बाद होगी। चलिए इस सवाल के जवाब को हल करने के लिए यहाँ पर एक जाब्ते का इस्तेमाल करना होगा, वो जाब्ता है P इंटू 1 माइनस R बाई 100 होल पावर ऑफ n। P से मुराद है असल जर और R से मुराद है यहाँ पर शरह सूद और n से मुराद है यहाँ पर टाइम। चलिए यहाँ पर हम P की कीमत दर्ज करते हैं, वो है 50,000 रुपये, 1 माइनस R है 5% दिया गया है बटा हुआ 5 और 2 साल के लिए कहा गया है, इस तरह से यह हासिल होता है 50,000 ज़रब। अब ये यहाँ पर जाल अलीफ में लेने पर यह हासिल होगा 100 माइनस 5, ये 95 बटा हुआ 100 होल स्क्वायर, तो ये होगा 50,000 इंटू 95/100 इंटू 95/100। यहाँ पर ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो और ये 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल। और 5 इंटू 95 इंटू 95 इनको जरब देने पर यह हासिल होता है 45125 45125, यानी यहाँ पर ये तीसरा जवाब यहाँ पर करेक्ट है, 45,125 हासिल होता है। इस तरह से इस जाब्ते की मदद से हम सवाल को हल कर सकते हैं। P इंटू 1 माइनस R बाई 100 होल पावर ऑफ n। एक दायरे के खौस के मरकज और इख्तितामी नुकात हमखत हों, ये खौस कहलाती है। एक दायरे के खौस के मरकज और इख्तितामी नुकात हमखत हों तो ये खौस कहलाती है। यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये है
खुतर दायरे का खुतर, और ये यहाँ पर ये खौस है इस तरह से। तो ये खौस के इख्तितामी नुकात और दायरे का मरकज यहाँ पर हमखत है, तब ये कहलाता है निस्फ दायरा या नीम दायरा। ये कहलाता है निस्फ दायरा या नीम दायरा इसे कहते हैं, यानी दायरे का मरकज और इख्तितामी खौस के इख्तितामी नुकात हमखत हैं, तो ये कहलाता है निस्फ दायरा। If a by b is equal to 2 and c by b is equal to 3, then the value of a plus b by b plus c, अगर a बटा हुआ b मसावी है 2 और c बटा हुआ b मसावी है 3, तब a plus b by a plus c की कीमत क्या होगी। चलिए अब इस सवाल के जवाब के भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पर दिया गया था a by b is equal to 2 और c by b is equal to 3, तो हमको भी यहाँ पर a प्लस बी बाई बी प्लस सी की कीमत मालूम करना है। तो इसको इस तरह से हल करना होगा, a इज इक्वल टू बी यहाँ पर आकर जरब में होगा, इनटू में होगा, a इज इक्वल टू 2b और c होगा 3b, यानी a इज इक्वल टू 2b और c इज इक्वल टू 3b होगा। अब हम इसको a प्लस बी बाई बी प्लस सी की कीमत को यहाँ पर देखेंगे। a वैल्यू a की कीमत कितनी है यहाँ पर दर्ज करते हैं 2b प्लस ये b को हम ऐसा ही रखेंगे b डिवाइडेड बाई ये b को इस तरह से ही रखेंगे, और c की कीमत हमको हासिल हुई है यहाँ पर 3b, तब ये हासिल होगा 2b प्लस b 3b बाई b प्लस 3b, यह हासिल होगा 4b। b और b यहाँ पर कैंसिल होने पर यह हासिल होता है 3/4। 3/4 यहाँ पर तीसरा जवाब करेक्ट है। इस तरह से a बाई बी इज इक्वल टू 2 और c बाई बी इज इक्वल टू 3, तब a प्लस बी बाई बी प्लस सी की कीमत होगी 3/4। 4 दर्जन कागजों की कीमत 24 रुपये है, तब 1 स्कोर कागजों की कीमत होगी। 4 दर्जन कागजों की कीमत 24 रुपये है, तब 1 स्कोर कागजों की कीमत क्या होगी। अब ये सवाल में हमको 1 दर्जन में जुमला 12 अशिया होते हैं और 1 स्कोर में कितने अशिया होते हैं वो मालूम होना चाहिए। 1 स्कोर में होते हैं 20 अशिया, 1 स्कोर में होते हैं 20 अशिया, तब हमको 1 स्कोर कागजों की कीमत क्या होगी मालूम करना है। 1 दर्जन में जुमला 12 अशिया होते हैं, 1 दर्जन में 12 अशिया होते हैं, तब 4 दर्जन में कितने अशिया होंगे 12 ज़रब 4, यानी यहां पर 48 कागज होंगे। 1 दर्जन में अगर 12 कागज हैं तब 4 दर्जन में 48 कागज होंगे, और इसकी कीमत दी गई है 48 कागज की कीमत 24 रुपये दी गई है। तब हमको 1 स्कोर कागज की कीमत क्या होगी। 1 स्कोर यानी 1 स्कोर में 20 कागज होते हैं, 1 स्कोर में जुमला 20 कागज की कीमत कितनी होगी मालूम करना है। 48 कागजों की कीमत 24 रुपये, तब 20 कागजों की कीमत यानी 1 स्कोर की कीमत क्या होगी। तो अब हम इसको इससे इस तरह से जरब देना होगा, और यहाँ पर x फर्ज करते हैं, तो ये होगा 20 ज़रब 24 बटा हुआ 48 मसावी है x। इस तरह से 20 ज़रब 24 बटा हुआ 48, यानी 20 से 24 को जरब देंगे और 48 से x को जरब देंगे। इस तरह से 48 ज़रब x मसावी है 20 ज़रब 24, तब ये x मसावी होगा 20 ज़रब 24 ये बटा हुआ 48। 24 एकन 24 और 24 दूनी 48, 2 एकन 2 और 2 दहे 20। इस तरह से x की कीमत यहाँ पर 10 हासिल होगी। 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 थिंग्स, 12 डजन्स इज इक्वल टू 1 ग्रास, 24 शीट्स इज इक्वल टू 1 क्वायर, 20 क्वाइट्स इज इक्वल टू 1 रिम एंड 1 रिम इज इक्वल टू 480 शीट्स। ये हमको सवालात को हल करने के लिए याद रखना जरूरी है। The value of 0.2727 dash 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 plus 0.7373 dash 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 is, यहां पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अब हम इनको यहां पर जमा करके देखते हैं। 0.2727 dash dash dash, 0.7373 dash dash dash, इनको जमा करने पर ऐड करने पर 7 + 3 10 का 0 1 कैरीज, 1 + 7 8 + 2 10 0 1 1 + 3 4 4 + 7 11 1 1 कैरीज, 2 + 1 3 3 + 7 10 0 1।
0 प्लस 1 1 1.0100 डैश डैश डैश, इस तरह से आंसर हासिल होता है 1.0100 डैश डैश डैश। 0 लामहदूद टाइम आता है, इसलिए हम यहाँ पर 0 को कैंसिल करने पर 1.01 आंसर होगा, जो कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है। एक पाई शक्ल में 3 खुता हैं, एक पाई शक्ल में 3 खुता हैं। अगर 2 खुताओं के जाविये 80 दर्जे और 140 दर्जे हों, तब तीसरे खुता का जाविया होगा। एक पाई शक्ल में 3 खुता हैं, अगर 2 खुताओं के जाविये 80 दर्जे और 140 दर्जे हों, तब तीसरे खुता का जाविया होगा। तरह से यहां पर एक दायरा है और दायरे में यहां पर 3 खुता है, ये 1, ये 2 और ये 3। इस तरह से यहां पर ये 3 खुता है। इसमें एक जाविया है 80 दर्जे और दूसरा जाविया है 140 दर्जे। तब ये तीसरा जाविया कितना होगा? यानी पाई शक्ल में तमाम जावियों का मजमुआ 360 दर्जे होता है। पाई शक्ल के तमाम जावियों का मजमुआ 360 दर्जे होता है। अब यहाँ पर 2 जाविये 140 और 80, मतलब ये हासिल होता है 220। जब 360 में 220 को मनफी किया जाता है, तफरीक किया जाता है, तो ये जाविया यहाँ पर मालूम होता है 0। 6 में से जब 2 को तफरीक करते हैं तो 4 हासिल होता है। 3 में से 2 को तफरीक करते हैं तो 1 हासिल होता है। यानी ये तीसरा जाविया यहाँ पर 140 दर्जे होगा। इस तरह से यहाँ पर पहला जवाब सही है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्टेट के जो सवालात यहाँ पर पेश किए गए हैं, ये उसका पार्ट 1 है। अभी पार्ट 2 हम आगे पेश करेंगे।